नमस्कार, वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉइल बेस्ड लैंड का जो पेपर है कल आपका 8 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी बेहतरीन क्लास और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया गया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक आप लोग बने रहिएगा। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बहुत बेहतरीन क्लास है, क्लास को पूरा बात करना आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? लवणीय मिट्टी क्या है, यानी किस मिट्टी को लवणीय मिट्टी आप बोलेंगे। परिभाषा क्या है? तो लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उनके क्लोराइड और सल्फेट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यानी जो लवणीय मिट्टी होती है इसमें लवण की अधिकता पाई जाती है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना। इनके क्लोराइड व सल्फेट जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड होते हैं सॉइल में। इसके कारण वह मिट्टी कैसी होती है? लवणीय मिट्टी हो जाती है। यह सभी तत्व पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हीं घुलनशील लवणीय तत्वों की सफेद पपड़ी खेत की मिट्टी की ऊपरी सतह पर बन जाती है। लवणीय मिट्टी का प्रकोप ज्यादातर जमीन पर नजर आता है और ऐसी जगह पे लवणीय मिट्टी होती है जहाँ पे जलभराव की समस्या होती है, जहाँ पे वाटर लॉजिंग की समस्या होती है। जलभराव वाले क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। बात करी जाएगी जो लवणीय मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इस मिट्टी को राजस्थान में जो है रेहे, खारी, कल्लर या फिर नमकीन इन नाम से भी जानते हैं। क्षारीय मृदाओं को ऊसर तथा लवणी क्षारीय मृदाओं को रेहे या खारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखना। क्षारीय मिट्टी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर क्षारीय मृदा को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्षारीय मिट्टी को ऊसरा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी के विभिन्न स्थानीय नाम होते हैं, जैसे रेहे है, कल्लर है, चोपन है, राकर है, थुर है, कार्ल। ये सारे के सारे नाम क्षारीय मिट्टी के होते हैं। क्षारीय मिट्टी में बड़ी मात्रा में पानी में घुलनशील लवण होते हैं जो बीज के अंकुरण और पौधे के विकास को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो क्लास पूरा वाच करना, इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से निश्चित आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो कंटिन्यू बने रहना, पूरा वीडियो एंड तक आप लोग जरूर वाच करना। सो गाइस, क्षारीय मिट्टी या फिर अल्काली सॉइल, क्षारीय मृदा उस प्रकार की मृदा या मिट्टी को बोलते हैं। कहने का मतलब क्षारीय मिट्टी आपको इसको बोलेंगे। किस मृदा को आप क्षारीय मृदा बोलेंगे? तो क्षारीय मिट्टी जो है उस मिट्टी को बोलते हैं जिसमें क्षार और लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में यह लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में मृदा या फिर मिट्टी पर जमा हो जाते हैं। इस कारण मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी के पीएच मान की बात करी जाएगी तो क्या है? 6.5 से 7.5 होता है ना। ज़्यादातर जो मृदा है उनका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। लेकिन जब मृदा का पीएच मान 7.5 से अधिक हो जाता है तो मृदा कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जब पीएच 6.5 से कम होता है तो मृदा अम्लीय होती है। और जब पीएच 5.5 से भी कम होता है तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? अत्यधिक अम्लीय मिट्टी बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, अम्लीय मिट्टी की परिभाषा की बात करी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? मिट्टी की अम्लता एक प्राकृतिक गुण है, यानी जो मिट्टी का अम्लता जो एसिडिटी है वो नेचर है। कैसा गुण है? नेचुरल गुण है ये, ठीक है। जो कि फसलों की पैदावार पर महत्वपूर्ण असर डालता है। जहाँ अधिक वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी सतह पर क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे तत्व हैं? क्षारीय हैं, है ना। पानी में क्या करते हैं? बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है। तब कौन सी मृदा का निर्माण हो जाता है? तब अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगेन परिभाषा है। अम्लीय मिट्टी वे मिट्टियां होती हैं जिनका पीएच मान 5.5 से कम होता है, जो अधिकांश वर्ष के लिए होता है। वे कई विषाक्तता के साथ साथ कमियां और अन्य पौधों को प्रतिबंधित करने वाली स्थितियों से जुड़े होते हैं। यानी ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से कम है उस सॉइल को क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉइल बोलेंगे, अम्लीय मिट्टी बोलेंगे उसे, ठीक है। चलिए,
कुल मिला के मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? चूने का प्रयोग करना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो चूने का प्रयोग करने से क्या होता है? अम्लीय मृदा को अम्लता से मुक्त किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, द मेन डिफरेंस बिटवीन सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल is that the pH of saline soil varies from 7 to 8.5, whereas for alkaline soil the pH is more than 8.5। लवणीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की सांद्रता, है ना, क्षारीय मृदाओं की तुलना में क्या होती? अधिक होती। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कि वेस्टलैंड यानी ऊसर या बंजर या फिर बैरन लैंड आप किसको बोलोगे? किसको आप बंजर भूमि बोलोगे? तो वह भूमि जिसमें लवणों की अधिकता हो, ऐसी भूमि को कुछ नहीं अथवा बहुत कम उत्पादन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं बंजर या फिर बैरन लैंड बोलते हैं। बंजर भूमि जो है एक प्राकृतिक चक्र में शामिल है, लेकिन कई मानव जनित गतिविधियां बंजर भूमि निर्माण को बढ़ा देती हैं। वनों की कटाई, अतिचारण, खनन और अनियमित खेती बंजर भूमि के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रोसेस मानी जाती हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है बीएससी एजी 7th सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को क्लास पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की और भी आपको वीडियो चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।